अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी आज व्लॉग मैं अपना इसीलिए बना रही थी, काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि इसी कश्मकश में थी कि इतना ज़्यादा मैं परेशान थी जिसकी वजह से व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरा जाना भी ज़रूरी था। तो अब लाहौर से मैं कराची शिफ्ट हो रही हूँ। तो बस क्या करती इतने दिन सोच सोच के ना बस दिमाग ही जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था कि फिर मुझे कराची जाना पड़ जाएगा। तो असल में ना कराची का जो मौसम है ना मुझे सूट नहीं करता, जिसकी वजह से मुझे वहाँ रहना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ आप अरसे से रह रहे होते हो, घर होता है, तो आपको वहाँ से मूव करना पड़ जाए ना तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो। तो जिसकी वजह से जाना था, तो उसकी वजह से फिर मैं सारी जो है ना सफाई वो कर रही थी और सारी चीज़ें समेट समूट रही थी। यहाँ ये मैं स्टोर रूम की आज सफाई कर रही थी। तो मैंने कहा चले थोड़ी सी वीडियो बना के ना आप लोगों को बता ही दूँ। आप लोग कहेंगे पता नहीं कहाँ चली गई है, गायब हो गई है। वैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको तो बिल्कुल भी मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, तो मैं उनका तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कुछ लोग ऐसे मेरे साथ इतने मुखलिस, इतने प्यारे 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 कमेंट करते हैं। तो जिसमें हैं अफजल खान है, वो इतने प्यारे माशाल्लाह 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 इतने अच्छे कमेंट करते हैं कि वो कहते हैं कि यूसुफ के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा दुआ कर रहे थे। मैं उसका भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन पहले का कमेंट मैं आपके सामने मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो इंसान सोचता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। मैंने जब मैं कराची से यहाँ से मैं लाहौर गई थी ना, तो मैंने ऐसे सोचा था कि मैं कभी भी ना तो ट्रेन पे चढ़ूँगी और ना ही वापस कराची आऊँगी। ऐसा इंसान सोचता है ना। अल्लाह ताला जो चाहता है होता तो वही है। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो कि आप कुछ कर सको। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप कुछ कर सको। तो अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलिहत ज़रूर होती है कि अगर मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कराची वापस जाऊँ, तो हो सकता है अल्लाह ताला की कोई बेहतरी हमारे लिए हो। तो मैं अब फिर कराची वापस जाना है। तो इसी वजह से फिर मैं ना सारा घर जो है ना वो अच्छे से समेट समूट के तो सारी सफाइयाँ कर लेती हूँ। वैसे तो वापस जब आते हैं ना तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो मैंने कहा चले सारी चीज़ें अरेंज तो करके कम से कम रख दूँ ना। तो यहाँ का मौसम भी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। इस दफ़ा तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ी। अभी भी सर्दी जो है ना पंजाब में वो इतनी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जब धूप में जाओ तो फिर पंखे भी चल गए हैं, लेकिन कभी कभार ये जो होता है ना कंबल उतारना वो मुश्किल हो जाता है कि उससे असल में ना सर्दियों में प्यार हो जाता है। तो कंबल उतारना ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। तो पंखा चल रहा हो तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ी जाती है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं सारी चीज़ें ये जो है ना धुले हुए कंबल हैं, कंबल भी हमने चले जाना है, तो इसी वजह से इनको मैं फोल्ड करके तो वो सारी चीज़ें ना अरेंज करके रख दूँगी। अभी तो मैं वीडियो बना रही थी, तो इसके बाद फिर मैं ये सारी चीज़ें कंबल वगैरह यहाँ से उठा के ना तो वो पेटी में, छोटी पेटी है ना, उसमें रख दूँगी। और यूसुफ की भी तबीयत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे साथ जाना पड़ा। मजबूरी भी है, यूसुफ अकेले नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो। तो मैंने इसी शर्त पे मैंने कहा कि आप ट्रांसफ़र करवाओगे ना तभी मैं जाऊंगी। अच्छा, बीवियाँ जो होती ना सबसे पहले कोई काम मनवाना हो ना तो जाने से पहले मनवाती। तो मैं भी वही ज़िद्दें कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप मुझे अगर लेके जाना चाहते हो ना तो वहाँ जाके जाते ही ट्रांसफ़र जो है ना वो करवाओगे ज़रूरी इंशाल्लाह। मैं वैसे दुआ करके जा रही हूँ कि जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए और मैं वापस आ जाऊँ। मैं अपने घर को असल में ना छोड़ के उधर मैं रहना नहीं चाहती, जिसकी वजह से मैं कहती कि मैं जल्दी जल्दी वापस आ जाऊँ। अब देखते हैं, अल्लाह ताला ने अगर सांसें लिखी तो ज़रूर वापस आ जाएंगे। अगर जैसे अल्लाह ताला को मंजूर होता तो वैसे ही है ना, इंसान तो कुछ भी कहता रहता है। तो जी सफाई सारी हो चुकी है यहाँ की, और नीचे से बस झाड़ू वगैरह लगाने वाला रह गया है। तो इस दफ़ा ना मैं ये भी सोचा था कि रमज़ान मुबारक में बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं हो सका।
نہیں ممکن ہو سکا تو کس وجہ سے، بس وہ بھی ریزن کافی زیادہ ہیں. پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کیا ریزن تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی. تو ابھی جو ہے نا میں کراچی جاتے ہی نا وہاں تو اکیلی ہوں گی، تو اکیلے جب ہوتے ہیں تو بس یہی کام ہوتا ہے، اپنی مصروفیت یہی ڈھونڈوں گی کہ وہاں پہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ بناؤں گی اور آپ لوگوں سے بات کروں گی. اور پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل پہ آتے ہو تو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میرا چینل بھی گرو ہو سکے. کافی سال ہو گئے ہیں، بس گرو نہیں ہو پا رہا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو پا رہا، وہ تو مجھے نہیں پتہ ہے. کچھ ریزنز کا مجھے پتہ بھی ہے کہ میں ویڈیوز بنانا چھوڑ دیتی ہوں، جس کی وجہ سے میرا چینل جو ہوتا ہے نا وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو اگر میں ڈیلی ویڈیوز بناؤں تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ میرے ساتھ جو ویورز ہیں وہ ٹکنا شروع ہو جائیں، لیکن میں جب چھوڑ دیتی ہوں ویڈیو بنانا تو لوگ بھی غائب ہو جاتے ہیں. جیسے میں غائب ہوتی ہوں وہ لوگ بھی مجھے بھول جاتے ہیں. کوئی ایک بندی میں تو نہیں ہوں یوٹیوب پہ کہ صرف لوگ مجھے یاد رکھیں گے. اچھا، پنجاب کی زندگی نا کافی زیادہ آسان لگتی ہے. جیسے کہ سندھ اور یا کراچی میں چلے جائیں تو بہت مشکلات سامنے آتی ہیں. تو وہاں مہنگائی بھی ہمیں تو زیادہ لگتی ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیسی لگتی کیسی نہیں، لیکن ہمیں کراچی میں بہت زیادہ مہنگائی لگتی ہے کیونکہ دودھ بھی بہت زیادہ مہنگا. اچھا، اگر جیسا بھی ہو نا، جیسا بھی ہو، جیسی آپ کی رہن سہن ہو، وہی گھر جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہو وہی گھر ہی آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے. دوسرا جہاں پہ دوسرے ملک میں چلے جاؤ، دوسرے شہر میں چلے جاؤ، بہت ساری سہولیات بھی مل جاتی ہیں لیکن وہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی کیونکہ آپ وہاں رہنا پسند شاید نہیں کر پا رہے ہوتے ہو. جہاں آپ شروع سے رہ رہے ہوتے ہو نا تو وہ چیز پسند ہوتی ہے آپ کو. اور آج کی ویڈیو میری یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. اوکے، اللہ حافظ. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں.